रियांश और नितिन ऑफिस में ब्रेक टाइम पर हमेशा की तरह काफी पीकर बात करने में बिजी थे। नीलम और सुमन भी हमेशा की तरह ऑफिस में नई क्या ब्रेकिंग न्यूज है, किसका ब्रेकअप हो गया और किसका प्रमोशन, कौन किसके चक्कर में है, इस जासूसी में लगी थी। तभी कुणाल दौड़ता हुआ वहां आता है। उसे इस तरह आता देख नीलम और सुमन अपने जासूसी का काम वहीं पर स्टॉप कर वहां आ जाती है। कुणाल के फेस पर लंबी वाली स्माइल देख सब सोच ही रहे थे कि वो बोलना स्टार्ट कर देता है। हमारी 15 डेज के हॉलीडे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। पूरी टीम 15 डेज 7 छुट्टियां मना सकते हैं। ये बात सुनते ही सभी खुश से डांस करने लगते हैं। कुणाल इस ग्रुप का लीडर था, पर अब वो सबका बेस्ट बडी भी बन चुका था। अब हमें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। कल लंच टाइम में मिलते हैं। सभी अच्छी सी लोकेशन सोच लो। कल शाम तक सारी प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे। कुणाल की बात पर सभी हाँ में सर हिलाकर सभी अपने अपने वर्क में फिर से बिजी हो जाते हैं। अगले दिन सभी ऑफिस में ब्रेक टाइम पर वापस कैंटीन में मिलते हैं। आज का ही दिन बचा है हमारे पास। कल से हमारा हॉलिडे स्टार्ट हो रहा था। अब तक कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुआ था कहाँ जाना है घूमने। हम अब भी प्लेस की डिबेट में अटके हैं। हाँ नितिन, तू सही बोल रहा है। सोचो सभी सब सोच ही रहे थे, तभी कुणाल फिर से बोल पड़ता है, क्यों ना मेरे गांव चला जाए। वहां हमारा पुश्तैनी बंगला हवेली है। पुश्तैनी बंगला सुनते ही सभी को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा। इसके पहले उनमें से किसी ने भी हवेली नहीं देखी थी। सभी के फेस पर हवेली के बारे में और जानने का एक्सप्रेशन देख कुणाल अपनी बात कंटिन्यू करता है। गांव में हमारा एक पुश्तैनी बंगला है जो गांव से बाहर है। वहां कोई नहीं रहता। मेरी फैमिली में जो भी गांव जाता है वो सब बंगले में नहीं, गांव में बने घर में रहते हैं। ये सारी बातें सभी को किसी हॉरर मूवी की तरह लगने लगी थी, जिसे सुनते हुए वह सभी जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे। कुणाल के गांव जाना है, इस बात पर सब एग्री होते हैं। ऑफिस टाइम खत्म होने तक अपना वर्क कंप्लीट कर सभी घर निकल जाते हैं। शाम को सभी ने अपने अपने घर पर कुणाल के गांव जा रहे हैं ये बता दिया था। कुणाल सभी में फाइनेंशियली काफी आगे था। सभी के रहने और खाने पीने का अरेंजमेंट भी वही करने वाला था। इस वजह से सभी को घर पर इजीली परमिशन मिल गई। अगली सुबह सभी कुणाल के गांव सोहनपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुणाल की मंगेतर थी नीलम और नितिन की गर्लफ्रेंड थी सुनम। इस जर्नी में इन दोनों कपल्स को भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलने वाला था। बहुत सारी मस्ती और बातों बातों में वह सब गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शाम होते होते वह सब गांव का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। वहां का माहौल, हवा और वातावरण सब कुछ बिल्कुल ही साफ और बहुत ही अच्छा था। शहर से बिल्कुल अलग। सभी आसपास की हरियाली देख खुश हो रहे थे। नितिन फोटोग्राफी में बिजी था। हे गाइस, वो देखो वो बंगला। कुणाल ड्राइविंग रोककर से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है, एक लंबी सी सांस लेते हुए। हाँ, यही है मेरा पुश्तैनी बंगला। कुणाल, यश कितना बड़ा और आलीशान है। इसे देखकर प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि इतना सुंदर बंगला खंडर कैसे बन गया। हाँ सुमन, हैरान तो मैं भी हूं। पेड़ों की टहनियों और पत्तों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब इस बंगले को सजाए हुए हैं। जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी भी घर पर इस बंगले में कोई रहा हो ये नहीं सुना। काफी सालों ने खाली और देखरेख न होने की वजह से ये आलीशान बंगला अब खंडहर बन चुका है। कुणाल, ये खंडहर होकर भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हर तरफ छाई हरियाली उसे इतना सुंदर बना रही है कि कोई भी इसकी तरफ खींचा चला जाए। सब वहां पहुंच तो गए थे, पर कुणाल के पापा की एक शर्त भी थी। सभी जितने दिन चाहे उतने दिन गांव में रहे, घूमे फिरे, लेकिन हवेली की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही चोरी से वहां कदम रखने की कोशिश करेंगे। ऐसी वार्निंग भी मिली थी। वार्निंग के बावजूद भी कुणाल और उसके दोस्त चोरी से बंगले में कदम रखने की कोशिश जरूर करेंगे। कोई उनकी शर्त ना तोड़ पाए। कुणाल के पापा ने पहले ही अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए वहां बुलवा लिया था। गाइस, जब तक वह सब गांव में है तब तक बुआ हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे साथ रुकेगी। बुआ के सामने कोई भी बंगले के बारे में गलती से भी जिक्र नहीं करेगा। ये मेरा ऑर्डर समझो या इंस्ट्रक्शन। कुणाल ने सभी को बुआ के सामने किस टॉपिक पर साइलेंट रहना है ये पहले ही बता दिया था, लेकिन सभी इतने आज्ञाकारी भी नहीं थे कि सारी बातें मान ले या वार्निंग से डरे। कोई भी बंगले की तरह नहीं जाएगा, ये कुणाल के पापा का ऑर्डर था, जिससे अब छुपकर ही सही उस बंगले में सभी जाना चाहते थे। क्या राज है उस बंगले का?
अब बिना पता किए उनमें से कोई भी शांत नहीं बैठने वाला था। गांव में घर पहुंचने के बाद सभी ने फ्रेश होकर थोड़ा आराम किया। रात में बातों के सिलसिले के साथ खाना खत्म करते ही सफर की थकान की वजह से सभी जल्द ही सोने के लिए चले गए। कुणाल के पापा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन सभी की देख रेख के लिए अपनी बड़ी बहन को बुला लिया था। उनकी मौजूदगी में बंगले तक पहुंचना नामुमकिन था। बुआ या उनकी पहरेदारी में तैनात लोगों से छिपते हुए चोरी छिपे वह सब उस हवेली जाएंगे। यही प्लान आगे चलकर कुणाल के लिए अनचाही मौत का एहसास और बाकी सबकी रूह कांप जाए, इस तरह के खौफ का मंजर बनने वाला था। आधी रात होते ही सभी नींद के आगोश में सो चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त प्लान के मुताबिक बहुत ही सावधानी से बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन में गांव जितना ही खूबसूरत था, वही रात में हर तरफ फैले अंधेरे में उतना ही डरावना। जरा से आते हवा के झोंके उस अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास दिलवाने लगते। काली अंधेरी रात में हर तरह खामोशी का सन्नाटा। बांस के पेड़ जब आपस में टकराते तो भी भयानक लगने लगते। उनसे आती आवाजों से ऐसा लगता जैसे वो हवेली की तरफ बढ़ते हुए लोगों की तरफ ही बढ़ रहे हों। ये व्यू और आवाजें कितनी डरावनी है ना, हॉरर मूवी की तरह, जैसे ये हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो। हमें सुबह ही हवेली चलना चाहिए, ये हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। नीलम को डरता देख कुणाल उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं हूं ना, हम सब सेफ है। मॉर्निंग में सबसे छुपते हुए भी हमारा यहाँ आना इम्पॉसिबल है। वैसे भी थोड़ी देर में हम हवेली तक पहुंच जाएंगे। डर के साथ सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, हर खतरे से बिल्कुल अनजान, और यह सोचना कि यह सब एक अच्छा एडवेंचर, ये बात बिल्कुल ही गलत साबित होने वाली थी। जो डर और दहशत के उस मंजर को वह सब पूरी रात देखने वाले थे, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। थोड़ी ही देर में सभी बंगले के पास पहुंच चुके थे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बादल पूरी तरह छट चुके थे। अमावस का आधा चांद जो कुछ देर पहले बादलों में छुपा था, बादल छटते ही आसमान में साफ साफ दिखाई देने लगा था। चांद की रोशनी में बंगले के ऊपर बैठा उल्लू भी किसी दैत्य की तरह लग रहा था। उन सभी को वहां देख वो उल्लू जोर जोर से आवाज करने लगता है। कुणाल, ये उल्लू ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा था, और अब ये किसी को मैसेज दे रहा हो। शिकार कर चुके हैं, अब होगा बंगले में शिकार, कहते हुए नितिन जोर जोर से हंसने लगता है। उसके इस मजाक पर कोई नहीं हंसता, बल्कि सभी की गुस्से से लाल हुई आंखें उसे ही देख रही थीं। सभी के एक्सप्रेशन को देख नितिन समझ जाता है कि उसने गलत टाइम पर जोक मारा है। अब उसका चुप रहना ही ठीक है। कुणाल आगे और सभी उसके पीछे चलते हुए उस बंगले के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। नितिन दरवाजे पर टॉर्च मारता है। दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा ताला लटका हुआ था, जिसे देखकर वह सब समझ गए थे कि इसे तोड़ पाना मुश्किल है। हमें अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इस ताले को तोड़ना मुश्किल है, और चांस ये भी है कि अगर ज्यादा आवाज की तो गांव वाले यहाँ आ सकते हैं। इसलिए अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कोई खिड़की जो खुली हुई हो, या मेरे अंदाजे से किसी खिड़की का कांच टूटा हो, ऐसा रास्ता जिससे हम बहुत ही आसानी से हवेली के अंदर इंटर हो जाएंगे। हर तरफ टॉर्च के उजाले से रियांश हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है। सभी उसके पीछे चलने लगता है। मिल गया, इस खिड़की का कांच टूटा हुआ है। सुमन आगे बढ़कर टूटी हुई खिड़की में हाथ डालकर खिड़की खोल देती है। थोड़ी ही देर में एक एक करके सभी बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बहुत सालों से वहां कोई नहीं रहता था, इस वजह से हर जगह मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी थी। मकड़ी के जालों और धूल की वजह से कभी आलीशान और सबसे खूबसूरत रहा बंगला आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। बंगले के अंदर दाखिल होते ही सभी की बेचैनी और बढ़ने लगती है। क्या राज है इस बंगले का? क्यों इसे बंद करना पड़ा? इस तरह के कई सवाल जिनके जवाब ढूंढने के लिए सभी अलग अलग होकर उस भूतिया बंगले में घूमने लगते हैं। टॉर्च ने भी कुछ देर में जवाब दे दिया। अब हर तरह अंधेरा तो था, लेकिन अंदर लगे कांच के झरोखों के बीच से चांद की हल्की हल्की रोशनी से वहां पूरी तरह अंधेरा नहीं था। उस हल्की रोशनी के सहारे सभी आगे बढ़ रहे थे। सभी के लिए ये एक एडवेंचर गेम की तरह था, जैसे कोई एडवेंचर ट्रिप हो। सभी ने अलग अलग होकर ढूंढने का डिसीजन लिया, जिसमें कुणाल और नितिन अलग होकर हर कमरा देखते लगते हैं, और शियांश के पीछे सुमन और नीलम चल रही थी। चलते हुए कुणाल के बढ़ते कदम एक कमरे के पास पहुंचते ही रुक जाते हैं। उस कमरे में काफी रोशनी थी।
जिसे देखकर कुणाल को बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ तो हर तरह जाले और धूल, लाइट कनेक्शन भी नहीं है। फिर इस कमरे में रोशनी कैसे? जब यहाँ कोई रहता नहीं तो ये कमरा बाकी कमरों से इतना साफ कैसे है? कहीं चोर तो नहीं रहते यहाँ? कमरे से आ रही रोशनी कुणाल को और भी बेचैन कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद कुणाल उस कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे के अंदर का नजारा देख कुणाल की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। बेहद ही खूबसूरत सा वह कमरा अपने समय की आलीशानता की गवाही दे रहा था। कमरा की साज सजावट से ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी नव दंपत्ति जोड़े के लिए सजाया गया हो। कमरे में चारों तरफ देखते हुए कुणाल की नजर उस सेज पर दुल्हन के जोड़े में लंबे घूंघट में बैठी औरत पर पड़ती है। कौन है ये दुल्हन? क्या चल रहा है? कुछ पल सोचने के बाद कुणाल उस दुल्हन की तरफ उसके पास पहुंच जाता है। कौन है आप? ये बंगला मेरा है, आप यहां कैसे आई? कुछ देर उस बेजान सा पुतला बनी दुल्हन में किसी भी तेरा ही कोई आहट नहीं होती। उस दुल्हन को इस तरह बेजान सा पुतला बना देख हिम्मत कर कुणाल दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था कि उसे एक अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कुणाल, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? वो दुल्हन यार कहते हुए नितिन दुल्हन की तरफ फिर से मुड़ता है, लेकिन इस बार का मंजर देख कुणाल के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। आलिश खूबसूरत सा वह कमरा जले हुए कमरे में तब्दील हो चुका था। हर तरफ जाले और राख। सामने बैठी वह दुल्हन भी गायब हो चुकी थी। कुणाल के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नितिन समझ नहीं पा रहा था कि कुणाल को क्या हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हो कुणाल? नितिन, ये कमरा पहले ऐसा नहीं था। यहाँ लाइट थी, कमरा पूरी तरह डेकोरेट था और सामने बड़ा सा बेड था जिस पर घूंघट में एक औरत बैठी थी। तेरी आवाज पर मैं पीछे पलटा और ये कमरा खंडहर बन गया, सब कुछ गायब। कुणाल की ऐसी अविश्वसनीय बातें सुन नितिन को यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुणाल मेंटली काफी स्ट्रांग है, फिर हेलुसिनेशन होना, वो भी कुणाल को। उस समय कुणाल की बात को अवॉइड करना ही नितिन को ठीक लगा। कुणाल, चल, आई थिंक हम सबके लिए यहाँ रुकना अब डेंजरस हो सकता है। सबको ढूंढकर जल्द से जल्द यहाँ निकलना चाहिए। नितिन की इस बात पर सहमत होते हुए वह दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं।